दोस्तों मेरे स्क्रीन पर आप एक खबर देख रहे होंगे कि 9 TN यानी तमिलनाडु पुलिसमैन अवार्डेड डेथ पेनल्टीज यानी 9 पुलिसकर्मियों को जो है मौत का उपहार तमिलनाडु के अंदर दिया गया है। आखिर ये पुलिसकर्मी किए क्या थे कि इनको मौत का उपहार जो है कोर्ट की तरफ से दिया गया है। और इस खबर के आ जाने के बाद प्रदेश और देश भर के प्रशासनिक विभागों में, पुलिस कार्यालयों में एकदम से हड़कंप मच गया है कि आखिर इस पीछे की कहानी क्या है और ये पुलिस कर्मियों ने वो कौन सा अपराध किया था जिसके कारण कोर्ट ने रेयर ऑफ रियलिस्टिक बातों को अपनाते हुए इन सभी पुलिसकर्मियों को, जिनकी संख्या 9 थी, उनको फांसी की सजा सुनाई है। दोस्तों इसके पीछे की कहानी क्या है उसके बारे में इस वीडियो में हम समझेंगे और साथ ही साथ ये भी हम समझेंगे कि कोर्ट जो है, हमारे देश की संस्थाएं जो हैं, किस तरीके से संविधान और आम लोगों की जीवन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और कहीं ना कहीं पुलिस की अफसरशाही को चकमा देने और उसको तोड़ने में कामयाब रही है। दोस्तों इस पुलिस कार्यवाही के जो डेथ पेनल्टीज दिया गया है कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा, उसको जो है कन्फर्म किया है हमारे इंडियन एक्सप्रेस के पत्रिका ने। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 9 पुलिसमैन सेंटेंस टू डेथ फॉर कस्टोडियल किलिंग ऑफ फादर सन इन 2020 केस दैट रॉक तमिलनाडु। 2020 की यह घटना है जिसके अंदर किलिंग में जो 9 पुलिसकर्मी हैं, इन्होंने एक पिता और बेटा को अरेस्ट किया था और उसी के अरेस्ट में यानी कस्टोडियल में जो है उस बाप और बेटे की मृत्यु हो जाती है। इन पुलिसकर्मियों के द्वारा उन्हें मारा जाता है, टॉर्चर किया जाता है और पूरे तरीके से अमानवीय व्यवहार किया जाता है। तो उसी के सिलसिले में कोर्ट जो है आज 6 साल बाद एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया है जिसमें इन 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा सुनाई है। दोस्तों आखिर ये हुआ क्या था इसके बारे में हम बहुत ही संक्षिप्त तरीके से समझ लेते हैं। तमिलनाडु के मदुरै की अदालत ने हाल ही में 6 अप्रैल 2026 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 9 पुलिसकर्मियों की मौत की सजा सुनाई है। यह मामला 2020 के बहुचर्चित सथानकुलम कस्टोडियल डेथ से जुड़ा हुआ है। घटना की पृष्ठभूमि 2020 की है। पी जयराज नाम था जिसका 58 वर्ष का बाप था और उनके बेटे वेनिक्स जो 31 साल का था, जो थूथुकुडी जिले में सथानकुलम में मोबाइल की दुकान चलाते थे। बाप बेटे मिलकर वजह क्या रही इसको अरेस्ट करने के लिए? लॉकडाउन के दौरान दुकान में निर्धारित समय से कुछ मिनट ज़्यादा खुला रखने पर मामूली आरोप में पुलिस ने इन बाप बेटे को अरेस्ट किया था। पुलिस स्टेशन में पिता पुत्र को बुरी तरीके से बेरहमी से पीटा गया और उनके साथ अमानवीय यातनाएं दी गई। चोट के कारण अस्पताल में इलाज के दौरान बाप और बेटे की दोनों की मौत हो गई। कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला 6 अप्रैल 2026 को आया है। अदालत मदुरै की पहली अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने यह फैसला सुनाया है। जज जी मुथुकुमारन ने 9 दोषी पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुनाई है। इस तरीके का जज अगर हमारे भारत में, इंडिया में, पूरे कोर्ट में अपनी पूरी निष्ठा और संविधान के दायरे में अगर फैसले सुनाने लगे तो मुझे और आप लोगों को भी पता है दोस्तों कि दुनिया भर में, अपने देश में पुलिस की जो रवैया रहती है आम पब्लिक के प्रति, उसमें सुधार आने में कतई समय नहीं लगेगा, क्योंकि पुलिस जो है आम पब्लिक को इतनी ज़्यादा टॉर्चर और परेशान करती है बेवजह किसी लफड़े में उनका नाम डाल के। हालांकि अपराध को ये लोग, अपराधियों को ये पैसा देकर छोड़ देते हैं। जुर्माना दोषियों पर कुल 1 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया है। इन पुलिसकर्मियों के ऊपर अदालत ने 1 करोड़ रुपए से अधिक जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर, दुर्लभ से भी दुर्लभता मामला माना है और कहा है कि रक्षक ही अगर भक्षक बन जाएंगे तो समाज के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होगा।
दोस्तों जाहिर सी बात है कि हमारे देश में, हमारे राज्य में पुलिसकर्मी जिस तरीके से आम लोगों को परेशान करते हैं, कानून के नाम पर उन्हें फंसाते हैं, कई कई सालों तक उन्हें जेल के अंदर डाल देते हैं बेवजह। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारी प्रक्रियाओं को अगर देखा जाए तो आम लोग काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में रहते हैं प्रशासन के कारण, यही प्रशासन के कारण। दोषी पाए गए पुलिसकर्मी में जो है एस श्रीधर, बालाकृष्णन, रघु गणेश और मरुगन और सामुदुरई हेड कांस्टेबल, अन्य कई सारे पुलिसकर्मी भी इसमें शामिल हैं। सीबीआई ने इस केस की पूरे तरीके से जांच की थी। मामले की गंभीरता देखते हुए सीबीआई को सौंपी गई थी। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में साबित किया कि पुलिसकर्मियों ने बाप और बेटे को सबक सिखाने के इरादे से जानलेवा हमला किया था। पुलिस स्टेशन के दीवारों पर मिले खून के धब्बे और एक महिला हेड कांस्टेबल की गवाही इस केस में अहम सबूत साबित हुई है। इस फैसले का महत्व जो है पूरे देश भर में समझा जा रहा है। भारत में यह शायद पहला मामला है जब एक साथ 9 पुलिसकर्मियों को कस्टोडियल डेथ के लिए मौत की सजा सुनाई गई है। यह फैसला पुलिस प्रशासन के लिए एक कड़ा संदेश है कि वर्दी के आड़ में मानवाधिकारों का उल्लंघन और कानून का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों आप ये समझ पा रहे होंगे कि कितनी बड़ी लड़ाई है। लगभग 6 सालों तक जो है कोर्ट के चक्कर लगाने के बाद कोर्ट ने अंततः यह ऐतिहासिक फैसला लिया है कि पुलिस का जो रवैया होता है आम आदमी के प्रति, अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए, जो रक्षक पब्लिक के लिए काम करता है, पब्लिक के लिए, पब्लिक के टैक्स के पैसे से अपनी सैलरी चलाता है और खुद वहीं आम जनता को तकलीफ में लाकर उनकी जान ले लेता है, तो इन सारी प्रक्रियाओं को देखने के बाद, घटनाओं को देखने के बाद अदालत ने बहुत ही सही डिसीजन लिया है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि हमारे देश भर के अदालतों में ऐसे अफसर, ऐसे जज का होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है जो संविधान के दायरे में रहते हुए आम लोगों की जो इंटेंशन होता है, जो भावना होता है, उसको कदर करते हुए पुलिस महकमों को काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित उपलब्धि कराए या फिर उनके आपराधिक गतिविधियों को भंडाफोड़ करते हुए उसे दोषी और अपराधी करार दे और उसके लिए उन्हें दंडित भी करे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि हमारे राज्य में भी पुलिस रवैया काफ़ी ज़्यादा है, उदंडित रही है आम लोगों के प्रति? आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और क्या ये खबर आ जाने के बाद आप ये सोचते हैं कि हमारे राज्य में कोई ऐसा जज होगा जो इस तरीके के जो पुलिसकर्मी हैं उनको सबक सिखाएगा, या फिर आप ये भी चाहते हैं कि क्या देश भर में ऐसी व्यवस्थाएं बननी चाहिए कि पुलिस विभाग के ऊपर तुरंत कंप्लेन किया जा सके आम आदमी के तरफ से और उनके ऊपर, पुलिस के ऊपर जांच करके कार्यवाही भी की जा सके। जो पुलिसकर्मी निर्दोष लोगों को फंसाता है, लूटता है, उन्हें मारता है, उनकी जान ले लेता है। तो इन सारी बातों को आप कमेंट बॉक्स में डालिए। साथ ही मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस तरीके का लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।